ओम श्री परमात्मने नमः। सज्जनों, श्रीमद् भगवत गीता में 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नेव कुर्वन्नम कार्यन। तो इस दोहे पर मंथन करते हुए कुछ विशेष अर्थ समझे, जिसके विचार हम आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं कि साधारणतया हम नव द्वारे पूरे इस शरीर को 9 द्वारों वाला हम मानते हैं। ये एक अर्थ में तो बिल्कुल सही है, 9 द्वार हैं, सभी को पता है। परंतु इसके अलावा भी जैसे 2 द्वार जो स्तन के हैं वो भी मानने चाहिए, और इसका थोड़ा सा विस्तृण अर्थ हम लेते हैं तो इस शरीर के अंदर करोड़ों रोम और छिद्र हैं, वो द्वार ही हैं जिनसे पसीना वगैरह निकलता है। तो ये सोच करके जब मंथन किया कि आखिर इसका रहस्य क्या है नव द्वारे पुरे का, तो अब नव द्वार और पुर लिखा हुआ है। पुर का मतलब होता है भवन। अब 9 भवन है इसके अंदर। अब 9 भवन में जो 9 अलग अलग इसमें ठहरे हुए हैं, फिर वो भी देखने पड़ेंगे कि किस में क्या ठहरा हुआ है। तो इसकी जो पहली लाइन है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते, यानी सारे कर्मों को मन से त्याग करके सुखम वसी यानी आत्म के वशीभूत होकर के जो नव द्वारपुर में इस शरीर में रहते हुए 9 पुरों वाले इस शरीर में, यानी इसमें 9 पुर हैं और इसमें अलग अलग पुर 9 के अंदर 9 अलग अलग इंद्रियां हैं, वो उसमें रहते हुए कुछ करता हुआ भी नहीं करता। कौन? आत्मवशी, सुखमवशी। अब इसमें मन का भी वर्णन आ गया। तो अगर ये जो साधारण हम 9 द्वारों वाला मानते हैं, 2 कान, 2 आँख, 2 नाक, तो इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां वशीभूत है, और एक एक इंद्री को अगर 2 माने तो भी कुछ थोड़ा सा ऐसे लगता है कि एक इंद्री के 2 मकान, यानी शब्द के लिए 2 कान तो 2 पुर हो गए, और रूप देखने के लिए आँखें 2 पुर हो गए, गंध नासिका 2 मान ली, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो कुछ ऐसा जब गहराई से सोचने का प्रयास किया तो कुछ ऐसा लगा कि इसकी वास्तविकता ये है कि इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां इस शरीर रूपी पुर में 9 खंडों में 9 पुरों में 5 ज्ञानेंद्री और 4 अंतःकरण हैं, वो व्यवस्थित हैं। 5 ज्ञानेंद्री और 4 अंतःकरणों का ये जो महल है, ये 9 द्वारे पूरे हैं, क्योंकि इन पुरों के अंदर अलग अलग जगह 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 अंतःकरण हैं।
और उस अंतःकरण में जो 5 ज्ञानेंद्रियों का राजा मन है और 4 अंतःकरणों में मन शामिल है, उस मन से सन्यासी यानी मन से संसार से विमुख होकर के और ईश्वर के सम्मुख होकर के और मन को अपने आत्म में लगा करके, संसार में नहीं आत्मा में लगा करके, परमात्मा में लगा करके जो रहता है, जो कर्म करता है, वो कुछ कर्म करता हुआ भी नहीं करता, यानी वो अकर्म हो जाता है। तो ये समझना चाहिए कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अंतःकरण इस शरीर में हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों का वास इस शरीर में है और ये अलग अलग जगह हैं, इनके अलग अलग भवन हैं। तो ये नव पूरे द्वारे है और हम इसका अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये लगेगा कि हाँ, ये बात सही है। क्योंकि 9 द्वारों का ये तो 9 छिद्र हैं, फिर पुर का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। पुर का मतलब होता है भवन जिसमें कुछ रह रहा है, यानी भवन एक हैं और उसके द्वार अनेक हैं, तो रहने वाला तो एक ही होगा। और इसके अंदर जो मन का वर्णन किया है तो 4 अंतःकरण भी शामिल होने चाहिए। तो अगर हम इसका अर्थ ये लेते हैं कि जिसकी इंद्रियां यानी 5 ज्ञानेंद्रियां वश में हैं, मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वार और पुरों यानी 5 ज्ञानेंद्रियों और 4 अंतःकरण स्थित वाला पुर महल शरीर से संपूर्ण कर्मों का मन से त्याग कर देता है। इस शरीर में रहता हुआ मन से संपूर्ण कर्मों का त्याग कर देता है, यानी अंतःकरण निर्मल हो जाता है। तो वह निसंदेह कुछ करता हुआ भी नहीं करता, यानी कर्मों में लिपायमान नहीं होता, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हमें सभी मुमुक्षुओं को, यानी परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा वाले, मुक्ति की इच्छा वाले सभी सज्जनों को बड़े गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। और लगातार हम अगर इस चिंतन मंथन में लगे रहेंगे तो परमपिता परमात्मा हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति दीप्त कर देगा, हमें विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और हम उस ज्ञान के द्वारा मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। ओम तत्सत। श्री परमात्मने नमः।